नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इसमें छुट्टी का समय चल रहा है आप लोगों का, तो आज से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जो भी यहाँ छोटा छोटा होमवर्क दिया जाएगा, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी आपको, तो आप थोड़ा सा इसको घर पे भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करके और ले करके आएंगे। तो आज हम एक अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में और हिंदी थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा तो आप लोग समझिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो बच्चे सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि लाभ और हानि में कुछ छोटा छोटा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले उसके बारे में आप लोग जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे जानेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदारी का मूल्य। मतलब कि कोई भी वस्तु यदि हम खरीदते हैं तो जितना रुपया हमारा खर्च होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अब मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। तो सब कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदारी का मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कितने में हम सामान को बेचेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि ज्ञात करने से पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका दुकान है और आप सामान को बेचेंगे और प्रॉफिट और लॉस कमाएंगे। तो उससे सबसे पहले मान लीजिए आप कोई दुकान है आपका, तो उसमें आप क्या करेंगे, कोई सामान लाएंगे। मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है, तो सबसे पहले आप इसमें कपड़ा लाएंगे। मान लीजिए कपड़ा आप लेकर आते हैं 2000 रुपए का, कितने का, 2000 रुपए का कपड़ा लाते हैं, तो यही आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। जितने में आप कपड़ा लाएंगे अपनी दुकान में रखेंगे वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और मान लीजिए यही कपड़ा आप 3000 में बेच रहे हैं, 3000 में आप इसको बेच रहे हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप मान लीजिए 2000 का कपड़ा लेकर आते हैं, दुकान में रखते हैं, उसके बाद वही कपड़ा पूरा का पूरा कपड़ा 2000 3000 में आप बेच देते हैं। तो आपको इसमें लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुई वो चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जो आपका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य आपका है 2000 रुपए, क्रय मूल्य आपका है 2000 रुपए। और विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका है 3000 रुपए, कितना है, 3000 रुपए। अब आप देख पा रहे हैं कि 2000 का आपने सामान खरीदा है और 3000 का बेचा है, तो आपका लाभ हुआ कि हानि, उसके लिए सूत्र है आपका। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, 1000 रुपए का, कितने का, 1000 रुपए का। तो ये निकला कहाँ से है, आप लोग समझ पाएंगे निकलेगा कैसे, यानी कि जब भी लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है जी, विक्रय मूल्य आपका है 3000 रुपए, 3000। और क्रय मूल्य कितना हम खरीद के लाए थे जी, 2000 का। तो आपका लाभ कितना हुआ जी, 1000 का। कितने का लाभ हुआ, 1000 का। अब इसमें मैं आप लोगों को आगे कॉस्ट लाभ प्रतिशत भी बताऊंगा, यानी कि प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। एक फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल हम देंगे, दूसरा एग्जांपल भी हम समझेंगे एक और। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल, मान लीजिए कि आपने 5000 का कोई सामान खरीदा, यानी कि यही कपड़ा ले लीजिए, 5000 का अगले दिन आपने खरीद के लाया, किसी कारणवश उसको जब आप बेच रहे हैं, यानी कि ये सीपी है आपका, 5000 रुपए का आप खरीद के लाए हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका है 5000। 5000 का आपने कपड़ा खरीद के लाया, उसको आपने 4000 में बेच दिया, 4000 में उसको बेच दिया, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो कितने का है जी, 4000 का। तो आप देख पा रहे हैं कि 5000 में आपने कपड़े खरीदे, 4000 में बेच दिया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया, घाटा हो गया, यानी कि आपका हानि हो गया। और हानि कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ जी, हानि यानी कि लॉस, लॉस कितने का हुआ, आप देख पा रहे हैं कि लॉस हमारे 1000 का हुआ। कैसे आया आप जान पाएंगे। तो यानी कि सीपी माइनस एसपी, सीपी मतलब जितने में आप खरीद के लाए हैं उसमें से एसपी जितने का बेचे हैं वो घटा देंगे। कितने खरीद के लाए थे जी, 5000 का, कितने में, 5000 का। और एसपी कितने बेच दिए, 4000 में बेच दिए, 4000 में आपने उसको बेच दिया, तो आपको क्या हो गया जी, हानि हो गया, कितने का, 1000 का, कितने का, 1000 का। तो चलिए अब हम कुछ होमवर्क देंगे जिसमें से सिर्फ
आपको अभी इतना ही सिर्फ निकालना है कि लाभ कितना का हुआ, हानि कितने का हुआ। अगले दिन हम आपको लाभ परसेंट कितने में हुआ, हानि परसेंट कितने में हुआ, वो सिखाएंगे। थैंक यू।